बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे शिमला। घटना स्थल का दौरा कर पत्रकारों से हुए रूबरू। जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे पर टिकी हुई थी लोगों की निगाहें। हिमाचल को कुछ राहत पैकेज देने का ऐलान करने की लोग जता रहे थे उम्मीद। आंकड़ों का खेल दिखाकर वापस लौटे बीजेपी अध्यक्ष। बारिश में बहे घरों की तरह लोगों की उम्मीदें भी हुई ध्वस्त। मुख्यमंत्री ने की बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात। राज्य आपदा में मदद करने के लिए हिमाचल को विशेष पैकेज देने की रखी मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर रहे। उन्होंने शिमला पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। उनके इस दौरे पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। कुदरत की मार झेल रहे हिमाचल के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल की मदद के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज जारी करवाने का आश्वासन देंगे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जारी की गई धनराशि के आंकड़े ही दिखाते रहे। पत्रकारों द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राहत पैकेज जारी करने के सवालों के बावजूद उन्होंने कोई ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह भरोसा जरूर दिलाया कि केंद्र सरकार हिमाचल को पूरी ताकत के साथ मदद करेगी और हिमाचल सरकार की जरूरत के हिसाब से धनराशि जारी की जाएगी। आइए देखते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा। नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है। एक्सेसिव रेन्स के कारण, अधिकतम बारिश के कारण वो हम सब के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आज मैं सुबह सिरमौर के इलाके में कच्ची घाटी की तरफ गया था। बाद में शिमला में शिव बावड़ी पर भी गया और कृष्णा नगर के भी जो वहाँ नुकसान हुआ है उसको देखने का मौका मिला। अभी कुछ और इलाके भी देखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, भारत सरकार ने हमारे जो स्टेट का एसडीआरएफ का जो डिजास्टर फंड है, रिस्पांस फंड, वह उसकी पहली किश्त 10 तारीख को 10/7/2023 को 180 करोड़ रुपए की दी थी। फिर मैं 14 जुलाई को फिर से आया था और 17 जुलाई को, उस दिन मैंने कहा था कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को मदद करना चाहती है, तो 17 जुलाई को दूसरी किश्त 180 करोड़ रुपए की स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में उस समय दिया गया था। और मैंने उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हमें मालूम है कि जान भी गई है, घायल भी बहुत हुए हैं, हमारे जान माल का भी नुकसान हुआ है। कुछ घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, कुछ जमीनें पूरी तरीके से बह गई हैं और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे और 7 अगस्त को वो प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे और गृह मंत्री जी से भी मिले थे और वो उन्होंने इंटरिम रिलीफ की बात कही थी कि जो इंटरिम का पैसा है वो हमको वापस मिले। 315 करोड़ रुपए थे, जिसमें से दूसरे दिन ही 189 करोड़ रुपीस वो दे दिए गए। और इस तरीके से सारे सिस्टम को अगर हम देखें, स्टेट शेयर को और सबको मिला करके, तो 622 करोड़ के आसपास प्रदेश सरकार को इंटरिम रिलीफ के साथ मिलकर के दिए गए हैं। अभी भी आज जब मैं मुख्यमंत्री हमसे मिले और हम उनसे मिले तो मैंने उनको बताया कि 189 करोड़ आपके 315 में से रिलीज कर दिए गए हैं
ये रुके भी इसलिए थे क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शंस थे यूटिलाइजेशन और ऑडिट के, वो क्लियर हुए तो वो दे दिए गए। कुछ जो बचे हैं उसको भी प्रदेश सरकार पूरी ताकत से लगी है, लेकिन हम जल्द ये है कि 20 टीम्स एनडीआरएफ की यहाँ पर काम में लगी हैं। उसी तरीके से 15 एनडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू बोट्स के साथ लगे हैं और उसी तरीके से 2 कंपनी आईटीबीपी की भी लगी है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है, और इसी तरीके से 3 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिन्होंने 70 से ज़्यादा सॉर्टीज भी की और 1000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दूसरी बात आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आज जब हम लोग इधर आए हैं तो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 200 करोड़ रुपीस रिलीज किया है एसडीआरएफ फंड में, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 200 करोड़ एडिशनल अभी रिलीज किया है। आज संडे है, कल मंडे को हिमाचल प्रदेश के एक्सचेकर में पहुंच जाएगा। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के में 2700 करोड़ रुपए की स्कीम्स को भारत सरकार ने अप्रूवल दी है। ये जो मैं आपको जितना बता रहा हूं ये सब रिलीफ, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़ दें जो सड़क के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सब रिलीफ के दृष्टि से दिया गया है। लेकिन इससे अलग हट करके हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसका बहुत नुकसान हुआ है, उसका भी फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी ताकत के साथ भारत सरकार देगी और उसको भी पूरा जिसको कहा जाता है कि रीडू करके उन सारे जो नुकसान हुए हैं उनको हम ओवरकम करेंगे। और उसके लिए भी भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उस समय तक जब स्टेट हाईवे पर प्रेशर आएगा उसके लिए भी, और जो नेशनल हाईवे के लिए भी जरूरत होगी वो हम जरूर देंगे। मैं आप लोगों के सामने एक बात स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी ने मुझे कहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में ये अंदेशा रहता है कि हर चीज में राजनीति होती है। मैं विनम्र सबसे निवेदन करूंगा कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। इसलिए हम स्कोर पॉइंट सेटल करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग पूरी ताकत से इस समय एकजुट होकर हिमाचल की जनता की सेवा करें, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य सरकार ने सड़क, बिजली और पेयजल व्यवस्था की बड़ी राशि खर्च की है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। नड्डा जी ने, मुझे नहीं पता कि क्या घोषणा की जो आपके द्वारा पता लगा है। नड्डा जी से मैंने मिला, मैंने उनसे कहा कि हमारे 10 अगस्त तक जो केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार सहायता मिलती है, जो सभी को मिलती है, सभी राज्यों को मिलती है जब आपदा आती है, उसमें हमने 6700 करोड़ रुपए के क्लेम जो है वो 10 अगस्त तक भर दिए थे। दूसरी आपदा 13 अगस्त से आई, उसके जो पूरी एस्टीमेट आ रहे हैं, और मेरे अनुमान के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार अगर उनका मकान पार्शली किसी का डैमेज हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है,
और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो 1,30,000 रुपया मिलता है। अब और जो सड़क बह जाती तो उसका एक किलोमीटर का 1,25,000 रुपया मिलता है। पहाड़ में 1,25,000 में एक सड़क बन ही नहीं पाती। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है, ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको हर प्रकार की मदद करेंगे। और मैंने उनसे कहा कि जिस प्रकार केदारनाथ में, गुजरात के भुज में, महाराष्ट्र के जब भूकंप आया था उसमें स्पेशल पैकेज मिला था, हमें भी, हमारे राज्य को भी, जिसको हमने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, राज्य का राज्य आपदा घोषित कर दिया, उसमें हमें कम से कम आप एक स्पेशल पैकेज जो और स्टेट्स को उस आपदा के समय दिया है, हमें भी उपलब्ध है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। खबर को लाइक करें, शेयर करें और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।